ऐसे ही कुछ प्लान कर लेते हैं क्योंकि हमारे मामला सारे के सारे छुट्टी मिलेगी कि नहीं के ऊपर नहीं किरण, आजकल हालात ऐसे हैं छुट्टी मिलती भी नहीं है और उस दौरान भी काम ज्यादा करना पड़ जाता है, बारिश की वजह से बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, दुखती रगों के ऊपर हाथ नहीं, पूरा पंजा रखा है। समझ अभी बात नहीं आएगी, हम समझाएंगे बाद में चलकर आपको। हो सकता है ईद के शो आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी हम क्या बात कर रहे थे। लेकिन फिर भी हम आपकी आसानी के लिए बात कर देते हैं, फिर भी हम आपकी छुट्टी के लिए बात कर देते हैं, फिर भी हम आपके एडवेंचर के शौक के लिए बात कर देते हैं। और बात क्या करते हैं जी, तफसील के साथ करते हैं। एडवेंचर का शौक अगर आपको है और आप घूमना फिरना चाहते हैं तो केपी में दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी यानी तवील फासले तक केबल कार चलेगी जनाब। अपर दीर से लोअर चित्राल। किरण कितने मजे की बात है, अपर दीर से लोअर चित्राल, आपको गाड़ी में नहीं जाना, आप इस तरह से जाएंगे। 14 किलोमीटर का फासला, सिर्फ इतना ज्यादा फासला नहीं है, बट जाहिर है वैसे आप जाए तो फासला लंबा होता है, बट डायरेक्ट हो जाएगी ना, कनेक्टिविटी तो 14 किलोमीटर का रास्ता है। सूबाई हुकूमत ने अपर दीर तक लोअर चित्राल केबल कार मंसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया और मंसूबे पर यस फौरन से कंप्लीट करें और हमें फौरन से बुलाएं शूट करने के, हम झूले लेकर आए। मंसूबे पर बाकायदा काम कब से शुरू होगा और कब से इस केबल कार पर आप बैठकर वो जो कुदरती मनाजिर हैं वो आप देख पाएंगे, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीईओ केपी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हसन दाऊद भट्ट साहब ने। सर बेहद शुक्रिया आपने समा के लिए वक्त निकाला, नया दिन को टाइम दिया। सर थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि ज़ाहिर क्लेम किया गया कि दुनिया की सबसे ऊंची और तवील केबल कार है, ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हो पाएगा, कब हम कहेंगे कि अच्छा जी आप खोल दिया गया है, अब हम जा रहे हैं सैर के लिए जाएंगे। पहली बात तो ये कि मैं आपकी जो इससे पहले जो आप गुफ्तगू कर रहे थे वो सुन रहा था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जल्दी आपके इदारे की तरफ से छुट्टी मिलेगी और आप खैबर पख्तूनख्वा की टूरिज्म को एंजॉय करने आएंगे। आपके मुंह में घी शक्कर। हाँ जी, और आप जब आएंगे तो आप स्पेशल गेस्ट होंगे खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के, और हम आपको ना सिर्फ ये केबल कार की साइट पे लेके जाएंगे बल्कि और बहुत सारी जगह हैं जहां पर हर पाकिस्तानी को जाना चाहिए और टूरिज्म को एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। ये भी लेकिन छुट्टी पर टिका है। खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा सूबा है पाकिस्तान का जहां पे कल्चर, हिस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी ये तीनों मिलते हैं जबरदस्त, और ये तीन और नेचर ऑफ कोर्स, और ये जब चीजें मिल जाएं तो वो जगह टूरिज्म के लिए स्पेशल अट्रैक्शन रखती है। और इसी सिलसिले में फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हिदायत पे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी टूरिज्म जो है वो हमारी जो प्रोविंशियल जीडीपी है उसमें काफी हद तक कंट्रीब्यूट करता है, तो इस सिलसिले में काफी एफर्ट की जा रही हैं। जबरदस्त। ना सिर्फ हम टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं बल्कि वहाँ पर नए आइडियाज और नोवेल्टी लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म। और 2019 के अंदर हमने देखा कि अबाउट 25% टूरिज्म सेक्टर के अंदर इम्प्रूवमेंट आई थी, डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट आए थे। नेचुरली मार्च में जब कोविड आया तो उसके बाद टूरिज्म सेक्टर वाज द वन व्हिच वाज हिट हार्ड, लेकिन हम इस दौरान भी हमने कोशिश की कि अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, वो फिजिबिलिटीज जो कि जिन पे हमने काम करना चाहिए उन पे करें। और सीएम साहब की हिदायत पे रिसेंटली एक टूरिज्म सेक्टर पे एक इम्पोर्टेंट हाई वैल्यू मीटिंग हुई थी और इसके अंदर ये डिसाइड किया गया है कि 14 किलोमीटर की जो आप बात कर रहे हैं केबल कार की, ये अपर दीर से लोअर चित्राल तक बनाई जाएगी। इसकी फिजिबिलिटी का काम दे दिया गया है और इस पे नेचुरली जो गवर्नमेंट के तरीके होते हैं बिडिंग के और एक प्रोसेसेस में कंप्लीट की जाएगी। नेचुरली ये दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार में से होगी, तो इसको काम करने, इसको तैयार करने में जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो मेजर्स लेने हैं उनको देखा जा रहा है और इस फिजिबिलिटी का हिस्सा होंगे। मेरी ये जरूर गुजारिश होगी कि आप इस केबल कार के बनने तक का इंतजार ना करें और पहले ही आकर इस जगह को देख लें। सर ये बताएं, तो इतनी ही है, ये आना तो चाहिए, छुट्टी मिल जाएगी तो आ जाएंगे। लेकिन मुझे सर एक और बात बताएं कि जिस तरह ये तो केबल कार है, हमने कुछ दिन पहले ये भी सुना कि साउथ एशियन लॉन्गेस्ट जिप लाइन का इफ्तिताह भी हो चुका है केपी में, उसके हवाले से भी कुछ शेयर कर सकते हैं? जी, मैं आपको बताऊं कि आजकल के दौर में टूरिज्म जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन बहुत ज्यादा होती है। इसके लिए आपको स्पेशल मोबाइल ऐप्स करनी होती हैं, आपको व्लॉगर्स को
انگیج کرنا ہوتا ہے جو کہ آگے آپ کی ایک پازیٹیو پکچر دے سکے. پورے دنیا کو دکھاتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک کراس روڈ ہے, چاہے وہ سی پیک ہو, چاہے وہ کے پیک ہو, چاہے وہ کیرک ہو, ان سب کا ایک کراس روڈ بنتا ہے. اور الحمدللہ خیبر پختونخوا میں اب پیس ہے, وہاں پر پریگمیٹک لیڈرشپ ہے جو یہ چاہتی ہے کہ یہ ٹورزم کا سیکٹر اور وہ تمام سیکٹر جس سے ایس ایم ای گروتھ ہو, جس سے اکانومی ہو, جس سے جاب کریشن ہو. جیسا کہ آپ کو میں پتہ ہی ہوگا, آپ ویل ریڈ ہیں کہ ایک ٹورسٹ جو ہے وہ تقریباً 6 جابز کریٹ کرتا ہے, اور اگر انٹرنیشنل ٹورسٹ ہو تو وہ تقریباً 8 جابز کریٹ کرتا ہے. اور ہم نے انالیسس کیے تھے پچھلے سال کے ایک ٹورسٹ تقریباً 10,000 یومیہ خرچ کرتا ہے ڈومیسٹک ٹورزم کی بات. ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو ہائی لائٹ کرتا جاؤں کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہماری ٹورزم کافی ریزیلینٹ ہے اور چونکہ مڈل کلاس جو ہے وہ اب ٹورزم کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے, تو کووڈ کی ریسٹرکشن جیسے ہی انشاءاللہ ختم ہوں گی, ہم سمجھتے ہیں کہ جو ڈومیسٹک ٹورزم ہے وہ آئے گی ان ایریاز کی طرف جن میں سوات ہے, جس میں گلیات ہے, جس میں ایبٹ آباد ہے, جس میں ناران کاغان ہے. تو ہم اس کے لیے ایک پروجیکٹ ہے کائٹ کا پروجیکٹ جو ورلڈ بینک سپانسرڈ ہے, اس کے تحت ہم ان پریپریٹری ورک کر رہے ہیں. سائن بورڈز لگانا, وہاں پہ سٹنگ ایریاز کو کلین کرنا, نئے واش رومز کی کریشن کرنا, فیمیل کے لیے فیسلٹیز جو ریکوزٹ فیسلٹیز ہوتی ہیں ان کو ریڈی کرنا. اور میں آپ کو خوشی سے بتا سکتا ہوں کہ ہماری تیاری بالکل صحیح ٹائم لائنز کے مطابق جا رہی ہے, اور جیسے انشاءاللہ سہولت ہو, اچھی ہو اور سستی ہو, یہ ہے نا ذہن میں آپ لوگوں کے. جی, سستی تو ویسے ایک ریلیٹو ٹرم ہے, لیکن یقیناً سستی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ سر, تاکہ عام آدمی یوز کر سکے اور اس سے ہم اپنی اکانومی کو گرو کر سکیں. اور ٹورزم سیکٹر بے انتہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ یہ بدھا ٹریل جسے سوات تک جاتا ہے اس کو ہی اگر فالو کریں تو ایسی مطلب بیوٹی ہے, نیچرل بیوٹی کے انسان جو ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے. یہ تو تفصیل بھی آپ نے بتا دی اور ساتھ میں آپ نے پلان بھی دے دیا نا کہ کیا کیا کرنا ہے, کہاں سے سٹارٹ کریں گے. آپ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا. آپ نے صرف KPBOIT یا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹس پہ جانا اور وہاں پہ یہ تمام پلان آپ کے لیے تیار پڑا ہوگا, اور آپ نے ایک کال کرنی ہوگی ٹورزم اتھارٹی کو یا KPBOIT کو, اور وہ آپ کو پورا پلان بنا دیں. زبردست, یہ تو آسانی آ گئی. بہت شکریہ سر, ساتھ موجود تھے آپ حسان صاحب. اور KP میں ٹورزم کیسے کام ہو رہا ہے, ایکسپونینشلی کام ہو رہا ہے, اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اینی ویز ایک بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. بہت سے موضوعات باقی ہیں, اسٹے ود اس.